देखिए, हमको तो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली कि उसमें चर्चा होने वाली थी बिल्कुल जी। कैबिनेट की, अदरवाइज हम लोगों को कोई सूचना तो नहीं थी। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आया है जी। उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं। तो हम लोगों ने लिखित में जो प्रपोजल दिया था और उसमें हमने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली इसका ही कोई बहुत औचित्य नहीं है। अच्छा। जो आपने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाल हो रहे हैं उसके लिए जो नियमावली आपने लाया था उसी के एक पॉइंट में संशोधन कर देने से सारे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो जाते जी। और सभी शिक्षकों को एक समान दर्जा दीजिए। कुछ बीपीएससी से बहाल रहेंगे, कुछ विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, कुछ विशेष होंगे, पहले से विशेष शिक्षक हैं ही, अतिथि शिक्षक होंगे। तो ये कैटेगराइज जितना बड़ी संख्या में आप करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ये हमने कहा। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि वो इसी बात के पक्ष में है। अच्छा। और वो इस संबंध में सरकार को यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद चूंकि पूरा मामला पलट सकता है तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी इस पर चर्चा चल रही है। उसमें संशोधन हो जाना चाहिए, या आप अगर नया से भी कोई नियमावली ला रहा है तो उसमें विशिष्ट शिक्षक इसका कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट का क्या मतलब है और विशेष और विशिष्ट अलग कैसे है? जी। तो ये शिक्षकों को अलग अलग खानों में बांटने का पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यही हमने सरकार को कहा है और इसी पे मेरे ख्याल से मंथन चल रहा। विशेष राज्यकर्मी का दर्जा तो क्लियर है, उसमें तो क्लियर है। विशिष्ट शब्द से आपत्ति थी, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स थे। हमने लगभग 12 बिंदुओं पे सुधार दिया था और उसको समाहित करते हुए शिक्षा विभाग ने 8 बिंदुओं को, उन सारे बिंदुओं को उन लोगों ने स्वीकार किया था और 8 बिंदुओं को लेकर के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी। अब उस पे ही चर्चा चलना है। तो बीच में तो त्योहार का सीजन था। जी। तो मेरे ख्याल से इस पे बात हो रही है और जल्द से जल्द आना चाहिए। रेडी होता तो आ जाता जी। उस पर बातचीत चल रही है तभी वो रुका हुआ है। तो कैबिनेट की जो बैठक कल हुई उसमें आना चाहिए था। आएगा, मेरे ख्याल से जल्दी ही आएगा जी।